दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नया एनीमे पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग इस एनीमे को इतना लाइक करें जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा हौसला मिलेगा। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर योशिका को दिखाते हैं जो एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और फिर एंटीना उसे आकर किस कर लेती है और योशिका की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है और योशिका कह रहा होता है ये किस तरीके का मैं ड्रीम देख रहा था। तो एंटीना उठ जाती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम ड्रीम के अंदर मुझे देख रहे थे। तो योशिका उससे हैरानगी में पूछता है तुम्हें ये कैसे पता लगा। तो एंटीना कहती है मैं भी तुम्हारा ही ड्रीम देख रही थी और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो सब नेचुरली है क्योंकि हम लोग कन्वर्टर के साथ साथ अपनी चीजें भी शेयर कर रहे होते हैं। तो योशिका पूछता है तुम किस तरह का ड्रीम देख रही थी। एंटीना थोड़ा हंसती है और कहती है और अपना मुंह छुपाते हुए कह रही होती है ये तो एक सीक्रेट है। और योशिका अपनी फटी फटी आंखों से उसी को ही देख रहा होता है। और फिर डायरेक्टर जानू को दिखाते हैं, हम इसे डायरेक्टर ही कहेंगे। और डायरेक्टर योशिका को वेलकम कर रहा होता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ का ALCA डायरेक्टर जानू हूँ और आप यहाँ पर न्यू मेंबर हैं, तो इसीलिए आपका ट्रायल पीरियड 2 दिन के लिए रखा गया है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तो योशिका कहता है कोई बात नहीं। और फिर रूम के दरवाजे के बाहर उसी लड़के को दिखाते हैं और वो लड़का कह रहा होता है तुम फिक्र नहीं करो। और योशिका उसे देखकर ये कह रहा होता है आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या आप भी ALCA के साथ हैं। तो वो अपने बारे में बताता है और उसका नाम ओल्गा होता है और ओल्गा कह रहा होता है मैं भी लॉजिकल लिस्ट हूँ। और योशिका उसे कहता है तो हम दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। तो ओल्गा कह रहा होता है मैं अपनी लॉजिक की आवाज सुन सकता हूँ और तुम अपने टाइल्स में तुमको खतरे का सामना करना होगा और इसके चांस 100% है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और ये इसने ऐसा क्यों कहा ये तो अभी हमें नहीं पता, हमें आगे चलकर इसके बारे में जरूर पता लग जाएगा। और योशिका एंटीना से पूछता है ये था कौन। तो डायरेक्टर कह रहे होते हैं तुम इसकी फिक्र नहीं करो। दोस्तों लाइक करना मत भूलना। और यहाँ पर सीन चेंज होकर सभी लोगों के पहले ट्रायल का दिन शुरू होता है और पहले ट्रायल में सभी लड़कियां वहाँ पर मौजूद होती हैं और योशिका भी उनके साथ होता है। और उन सभी का पहला ट्रायल ये होता है उन लोगों को 500 सवालों के जवाब देने होंगे। और सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है मुझे इस टेडी से बहुत ही नफरत है। तो वेरोनिका कह रही होती है सभी लोग यहाँ पर हैं। तो योशिका कहता है यहाँ पर ओल्गा नहीं है। तो वेरोनिका कह रही होती है उसे छोड़कर कोई और। तो फिर वेरोनिका बोलना शुरू करती है और कह रही होती है तुम लोगों को 500 सवालों के जवाब देने होंगे और जिसका स्कोर बहुत ही कम होगा वो जाकर किचन में जाकर उन लोगों की हेल्प करने वाला है। तो सुनहरे बालों वाली लड़की को ये बात पसंद नहीं आती और वेरोनिका कह रही होती है निमिषा सवालात करना शुरू करो। और एंटीना योशिका को गुड लक कहती है। तो निमिषा सवाल पूछती है सभी बच्चों से और सभी बच्चे एक एक कर सही सवालों का जवाब दे रहे होते हैं सुनहरे बालों वाली लड़की को छोड़कर, क्योंकि सुनहरे बालों वाली लड़की सारे सवालों के जवाब गलत दे रही होती है और वो कुछ ही सवालों के सही जवाब दे पाती है। और फिर सुनहरे बालों वाली लड़की जवाब सुनकर आंसर देती है। तो वेरोनिका कहती है तुम्हारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है पर तुमने लेट आंसर दिया है तो तुम्हें इस सवाल के पॉइंट नहीं मिलने वाले। तो ऐसे ही एक एक करके नमीशा 500 क्वेश्चन पूछ लेती है और इन लोगों का फिर स्कोर बनता है। स्कोर ये होता है सुनहरे बालों वाली लड़की के बहुत ही ज्यादा कम पॉइंट होते हैं और उसका स्कोर होता है 157। और सबसे लास्ट पोजीशन पर सुनहरे बालों वाली लड़की होती है और तीसरे नंबर पर युकारी होती है और उसका स्कोर होता है 455। और माना ने दूसरी पोजीशन ली होती है और उसके पॉइंट होते हैं और उसके स्कोर होते हैं 497। और फर्स्ट पोजीशन पर योशाकी और तमाकी दोनों ही इक्वल ही पोजीशन पर होते हैं क्योंकि इन लोगों के स्कोर सेम टू सेम होते हैं और इन लोगों का स्कोर होता है 500। और इन दोनों में से किसी ने भी सवाल का कोई गलत जवाब नहीं दिया होता। और एंजीना बहुत ही खुश होती है योशिका के इतने परफेक्ट स्कोर देखकर। और तमाकी कह रही होती है वो अकेला नहीं है और तमाकी वहाँ से खड़े होकर चली जा रही होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी जेलिस है
और सुनहरे बालों वाली लड़की की ये सजा थी कि उसे शेफ की हेल्प करनी होगी। तो इसलिए आज का खाना सुनहरे बालों वाली लड़की ने ही बनाया होता है और उसने खाने में बहुत ही बड़ा बर्गर बनाया होता है और सुनहरे बालों वाली लड़की इस बर्गर का नाम बहुत ही अजीब सा रखती है और इसके दोस्त भी यही कह रहे होते हैं, तुम्हारी हमेशा की यही आदत है, तुम हमेशा से ही अजीब से ही नाम रख देती हो। और आर्टिमिस कह रही होती है, दिखने में जितना ये अच्छा लग रहा है आई होप सो उतना ही खाने में टेस्टी भी हो। तो रोगर पहले बर्गर को टेस्ट करके देखती है और सभी लोग उसे इस तरह से आराम से खाते हुए देखते हैं तो सभी लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूकारी ये कहती है, ये तो बहुत ही टेस्टी है और बर्गर के साथ एक सॉस भी होती है। और योशिका जैसे ही उस सॉस को अपने मुंह में लेता है तो वो चीखता चिल्लाता यहाँ से भागता है और बाथरूम में चला जाता है और सभी लड़कियां उस सॉस को अपने आप से दूर करती है और योशिका बाथरूम से बाहर निकलता है और कह रहा होता है ये किस किस्म का सॉस था। और योशिका को ओल्गा की बात याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है इसकी बात का क्या मतलब है। और योशिका के मोबाइल पर कॉल आती है, उसकी बहन उससे हेल्प मांग रही होती है, भाई मेरी हेल्प करो। तो योशिका पूछता है क्या हुआ, तो उसकी बहन कह रही होती है पापा किसी लड़की को अपने साथ घर ले आए हैं तो मैं बहुत ही अजीब फील कर रही हूँ। तो योशिका बोलता है तुम पापा को फोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। तो उसके फादर शोरी को बोल रहे होते हैं क्या तुम जानती हो तुम्हारे पापा स्विमिंग चैंपियन हैं और मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो योशिका कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो उसकी बहन कहती है अगर हो सके तो मुझसे बात कर लिया करो। और योशिका भी कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लिया करना। तो यूकारी चाय लेकर उसके पास आती है और उससे पूछ रही होती है क्या हुआ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। तो योशिका कह रहा होता है मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो अपनी बहन से बात कर रहा था। तो वेनुस उससे बात कर रही होती है तो तमाकी थोड़ा गुस्से में उसे रोकती है। तो फिर योशिका उससे पूछ रहा होता है कुछ हुआ है, मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो यूकारी उसे याद दिलाती है जब वो यहाँ पर आया था तो तमाकी उसे बता रही थी कि वो यहाँ की लीडर है, तो तभी तुमने क्या कहा था। तो योशिका को सब याद आता है तो वो खड़े होकर उन सभी लड़कियों से माफी मांगता है। वो उन सभी लड़कियों से उनके नाम पूछ रहा होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से इन लड़कियों के नाम बताने वाली हूँ। और सुनहरे बालों वाली लड़की हाथ खड़ा करती है और कहती है मेरा नाम चालियू है और ये मेरी कन्वेंटर है। और कन्वेंटर अपना नाम बताती है वल्कारिया। और आर्टेमिस कहती है मैं भी कन्वेंटर हूँ। और छोटे बालों वाली लड़की कह रही होती है मेरा नाम माना है और ये मेरी कन्वेंटर है। और वीनस उसके पास आती है और कहती है अब से हम दोस्त हैं। तो योशिका कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसका नाम। तो वीनस कहती है इसका नाम तमाहिमी है पर हम इसे तमाकी कहते हैं। और विनुस ने युशाकी के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ होता है तो उससे तमाकी पूछती है तो तुम्हारे पूरे ट्रांसफर का टाइम कितना है। तो तमाकी अपना बताती है मेरा तो 225 घंटे हैं। तो सुनहरे बालों वाली लड़की कह रही होती है ये 13 साल की उम्र से ही लॉजिकल स्टिक में है। तो योशिका अपना चेक करने के लिए अपनी डिवाइस को हाथ लगाता है तो सभी को उसके घंटे नजर आ रहे होते हैं और उसके घंटे होते हैं 2066। तो तमाकी को यकीन नहीं आता और वो उससे उसकी उम्र पूछती है। तो योशिका कहता है मैं 17 साल का हूँ। तो तमाकी कहती है मेरी भी उम्र यही है। तो एंटीना सबको बताती है ये एक टैलेंट होता है जो सोल की ताकत से बनता है और इसकी सोल की रफ्तार तेजी से चल रही है। योशिका मैंने ठीक कहा ना। और वेनस योशिका के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है तो एंटीना कहती है ये मेरा कन्वेंटर है। और फिर योशिका सभी लड़कियों से पूछ रहा होता है ओल्गा हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाता, पर लड़कियां उसे कोई आंसर नहीं देती। और योशिका फोन पे बात कर रहा होता है और योशिका का दोस्त कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए हो, क्या ये सच है। तो योशिका कहता है हाँ हाँ मेरा खोया हुआ लॉजिक कार्ड मिल गया है। तो उसका दोस्त मुबारकबाद देता है और कहता है और यहीं पे हमारी न्यू स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।